हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि हमारी वांगशियन फैमिली जो है ना, वो पूरी की पूरी 10,000 कंप्लीट कर चुकी है। यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। इमेजिन नहीं कर सकती मैं यार, 10,000 सब्सक्राइबर्स। एक वो टाइम था जब मैंने जीरो से शुरुआत की थी और आज पूरे 10,000 लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हर एक उस इंसान को थैंक यू जो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। आई थिंक मुझे 2 साल हो गए यूट्यूब चैनल पे और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आगे भी मुझे ऐसा ही प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही न्यू न्यू डिफरेंट फैन फिक्शन शेयर करती रहूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर दें आज का फैन फिक्शन, जो कि है डार्क नाइट। आई नो मैंने कहा था कि मैं एक चैप्टर में ख़त्म कर दूंगी, बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस फैन फिक्शन को आराम से कंप्लीट करूं, क्योंकि ये फैन फिक्शन आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आप लोग एक मुझे आप लोगों से शिकायत है, मैं बता देती हूँ। वो ये है कि देखिए, जब मैं थोड़े हर्टफुल सीन दिखाती हूँ तो आप बोलते हो स्वीट मोमेंट दिखाओ। अब जब स्वीट मोमेंट्स आ रहे हैं ना, तो आप लोग मुझे बोल रहे हो कि दी स्टोरी बोरिंग लग रही है। ये थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए। आप ही लोग स्वीट मोमेंट देखना चाहते हो, रोमांटिक हो, विजिंग की प्यारी-प्यारी हरकतें हो, प्रेगनेंसी की, तो बताइए आपको देखना है या नहीं देखना? वरना मुझे तो कुछ नहीं है। स्टोरी वैसे तो कंप्लीट हो गई है, थोड़ी बहुत रह गया है। तो आप लोग क्या बोलते हो? मुझे बताना ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था कि जो हमारा वीजिंग था, वो जो है ना, वो वांगजी को पूरा परेशान कर देता है, क्योंकि उसको नाइट को चाहिए था आम पापड़, एंड वो वांगजी को मिला नहीं। उसके बाद पूरी लान फैमिली उठ चुकी थी और सभी लोग विजिंग की खातिरदारी में लग चुके थे। लान सेचन और लान किरण दोनों ही विजिंग के सामने काफ़ी सारी चीज़ें ला कर रख देते हैं, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स एंड कुछ खटी मीठी चीज़ें भी। विजिंग उन सबको देखता और बोलता, ये सब क्या है? लान किरण बोलते, विजिंग बेटा तुम ये खा के देखो, तुम्हें कैसी लगती है? विजिंग बोलता, हाँ देखता हूँ। इसके बाद विजिंग तुरंत ही जो है ना, वो एक चॉकलेट का पैकेट ओपन करता है, उसमें से चॉकलेट निकालता है और खाता है। और बोलता, कितनी गंदी है, थू। और वो थूक देता है पूरी की पूरी। वो बोलते हैं, हाँ चॉकलेट गंदी है? विजिंग बोलता, हाँ टेस्ट खराब है। वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तो विजिंग को कुछ और। तभी लान से चनाते हैं और बोलते, विजिंग आइसक्रीम खा के देखो। विजिंग बोलता, हाँ आइसक्रीम देखता हूँ। एंड फिर विजिंग आइसक्रीम खाता है और बोलता, हाँ कि कितना गंदा है, छी छी छी, मुझे नहीं खाना, हाँ ये भी टेस्ट अच्छा नहीं है। वो बोलते, हाँ ये भी अच्छा नहीं है। विजिंग बोलता, नहीं अच्छा नहीं है। वो बोलते, अच्छा ठीक है, अब तो ये खा के देखो, ये कैसा है। विजिंग उसे भी टेस्ट करता है एंड वो भी विजिंग को पसंद नहीं आता। वो बोलते हैं, विजिंग क्या हुआ? विजिंग बोलते, ये भी गंदा है। एंड विजिंग सारी चीज़ों को फेंक देता है और बोलते हैं, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। मुझे 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 और कुछ खाना है। वो बोलते, क्या खाना है? विजिंग बोलता, मुझे नहीं पता। वो बोलते, हाँ ये क्या प्रॉब्लम है? खाना भी है और तुम्हें पता भी नहीं क्या खाना है? विजिंग बोलता, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे खाना करना है। वो बोलते हैं, हाँ अच्छा ठीक है, रुको। लायन किरण तुरंत ही भाग के नीचे आते हैं और बोलते हैं, याओ बेटा क्या बन गया? वो बोलते हैं, हाँ हम बना रहे हैं, इतना जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। वो बोलते हैं, अच्छा कुछ और खाने के लिए है? वो बोलते, क्या हुआ? वो बोलते हैं, विजिंग तो कुछ भी नहीं खा रहा उनमें से, हमने उसे चॉकलेट, आइसक्रीम और भी काफ़ी सारी चीज़ें दी, बट उसने वो भी नहीं खाई। वो बोलते हैं, हाँ तो अब क्या करें? वो बोलती है, देखो अब कुछ और ढूंढिए यहाँ पे। वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है। इसके बाद ई तुरंत ही जो है ना, वो कुछ और चीज़ें देती हैं और बोलते हैं, ये देखिए, ये खा ली, क्या पता। वो बोलते हैं, हाँ ठीक है। इसके बाद वो लेके जाते हैं और बोलते हैं, बेटा ये देखो। एंड विजिंग उनको देखता और उन्हें भी टेस्ट करता और भगा देता और बोलता, नहीं मुझे नहीं पसंद आ रहा, मुझे खाना खाना है। वो बोलते, अच्छा ठीक है, रुको रुको। वांग जी बोलता, हाँ। एंड विजिंग देखता और बोलते, ये तो कोई काम नहीं कर रहे। ये सुनने के बाद वो बोलते, विजिंग बेटा शांत हो जाओ, देखो अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ, तुम जो भी बोलोगे सब ला देंगे, ठीक है। विजिंग बोलता, हाँ सब। वो बोलते, हाँ। तो विजिंग बोलता, मुझे 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 ना गोलगप्पे खाने हैं। वो बोलते, गोलगप्पे? विजिंग बोलता, हाँ वो भी स्ट्रेट वाले, एकदम सड़कों पे मिलने वाले। वो बोलते, विजिंग वो अनहाइजीन, अच्छा नहीं होता तुम्हारे लिए। ये सोने के बाद विंग बोलता, मुझे नहीं पता, मुझे वो खाने हैं। वांग जी बोलता, अच्छा ठीक है मैं ले आता हूँ। एंड वांग जी टाइम देखता है, हे भगवान अब तो 1 बज गया था। विंग घूर के देखते बोलते, क्या हुआ? वांग जी बोलता, विंग ला रहा हूँ। एंड फिर वो बोलते हैं, और कुछ? विंग बोलता, हाँ। एंड विंग इतनी लंबी लिस्ट उन्हें बताता है ना। वो बोलते, क्या ये सब चीज़ें? फिंग बोलता, हाँ। वांग जी ये सब चीज़ें देखता है और फिर अपने भाई को देखता है और बोलते, गगा। लान सेचन बोलते हैं, हाँ वांग जी बोलते, गगा ये सारी चीज़ें कहीं अपोजिट है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। वो बोलते, अब क्या करें? तभी लायन किरण बोलते, क्या हुआ? लायन सेजन और वो तीनों एक साथ में जाते हैं। वांग जी बोलता है, गगा ये लिस्ट देखिए, क्योंकि वांग जी ने दबादब नोट कर लिया था। वो बोलते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट जो है ना, अलग अलग रास्तों पर है। अगर मैं अकेला जाऊँगा ना तो पूरे 2 घंटे लग जाएंगे और मुझे नहीं लगता हम 2 घंटे तक विंग को संभाल सकते हैं। और वो लोग टर्न करके देखते हैं, विंग मुँह बना रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था।
एंड ये सब देखने के बाद वो बोलते हाँ तो क्या करें। वांग जी बोलता एक काम करते हैं, हम तीनों चलते हैं। वो बोलते हाँ ठीक है चलो फिर। इसके बाद वो बोलते विंग बेटा हम तुम्हारे लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। विंग बोलता हाँ लाइए, वरना नहीं लेके आए तो घर में नहीं बढ़ने दूंगा। वो बोलते हाँ। विंग बोलता हाँ बाहर निकाल दूंगा मैं सबको। वो बोलते अच्छा ठीक है विंग ऐसा मत करो, हम लेके आते हैं। इसके बाद तुरंत ही वो लोग निकल लेते हैं वहाँ से। सभी लोग एक दूसरे के फेस को देखते हैं और उनका फेस भाई रात को 1 बजे उनकी हालत ख़राब हो रही थी। लायन किरण लायन सिचन तीनों ही अलग अलग कार में बैठते हैं और एक के बाद तीनों की तीनों कारें निकल जाती है। जो जो विंग ने लिस्ट बनाई थी वो एंड वांग जी लायन सिचन और लायन किरण तीनों ही अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं विंग के लिए उसकी फेवरेट चीज़ें लाने के लिए। एंड वो लहनी को इन्फॉर्म करके जाते हैं और लहनी देख रही थी। वो बोलती याओ बेटा जल्दी करो। वो बोलते हाँ। इसके कुछ टाइम के बाद जो है ना वो लोग बनाने लगते हैं। हम देखते हैं विजिंग को। विजिंग गुस्सा हो रहा था, उसका मुंह फूला हुआ था एंड विजिंग को जो है ना बहुत ही गुस्सा आ रहा था। कुछ टाइम के बाद विजिंग जो है ना वो उठ जाता है और बोलता है कोई भी नहीं आया, मैं क्या करूँ, मुझे खाना है। एंड विजिंग को पता नहीं क्यों अंदर से क्रेविंग हो रही थी। विजिंग के मूड स्विंग चेंज हो रहे थे जिस वजह से वो अभी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो सोच समझ नहीं पा रहा था। उसे खाना है मतलब खाना है और भाई उसे खाना ही तो है और क्या। विजिंग नीचे आता है और बोलता है मुझे खाना चाहिए। एंड ये सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ याहू बेटा अब क्या करें। विजिंग नीचे आ गया लगता है। वो बोलते हैं हाँ मॉम एक काम करिए, आप रहने दीजिए, आप जाइए मैं बनाता हूँ। वो बोलते नहीं बेटा एक काम करो तुम जाओ, तुम संभालो, ठीक है मैं बनाती हूँ। वो बोलते बट वो बोलते जाओ जाओ ठीक है तुम जाओ। इसके बाद मैं जाओ बोलता ठीक है मॉम। इसके बाद वो आता है और देखता है विजिंग को। विजिंग तो इधर से उधर जो है ना चीज़ों को फेंक रहा था। याओ बोलता विजिंग। विजिंग बोलता हाँ याओ गगा। वो बोलते क्या हुआ विजिंग। विजिंग बोलता मुझे आम पापड़ खाना था, मुझे कोई नहीं लेके दे रहा। वो बोलते हाँ विजिंग देखो मॉम बना रही है। विजिंग बोलता हाँ बना रही है। वो बोलते हाँ तुम्हें देखना है। विंग बोलता हाँ मुझे देखना है। वो बोलते अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ। इसके बाद वो आती हैं और विजिंग को दिखाती है। विजिंग देखता है और बोलता हाँ सच में। वो बोलते विजिंग बेटा। विजिंग बोलता मॉम। एंड वो उनके पास जाता है और उन्हें बैग से हक करता है। वो बोलते ओहो क्या हुआ मेरे बेटे को। विजिंग बोलता मुझे खाना है। वो बोलता अच्छा क्या खाना है। विजिंग बोलते कुछ अलग सा। वो बोलते हैं ओके देन बताओ। विजिंग बोलता मैंने वांग जी को बोला था मुझे आम पापड़ ला के दे, उसने नहीं ला के दिया मॉम, उसे मारना। वो बोलते हाँ बच्चा मैं मारूंगी ओके देखो शांत हो जाओ। विजिंग बोलता हाँ ठीक है। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है ये टेस्ट करके देखो। विजिंग जो है ना देखता है वहाँ एक बाउल में कुछ चीज़ें रखी हुई थी। विजिंग बोलता पक्का। वो बोलते हाँ क्योंकि मैडम लान ने अभी अभी कुछ बनाया था विजिंग के लिए जो विजिंग को अच्छा लगेगा। विजिंग उसे खाता है और बोलता हाँ ये तो बहुत अच्छा है मॉम। वो बोलते पक्का तुम्हें पसंद आया। विजिंग बोलता हाँ अच्छा लगा। वो बोलते ओके देन खाओ। विजिंग खाने लगता है और बोलता हाँ ये कितना यम्मी है, मुझे बहुत पसंद आया। एंड मैडम लैन देखती है याओ को। याओ एक जन की सांस लेता है एंड हम देखते हैं बाहर यानी कि लायन सिचन लायन करण को और वांगजी को जो कि इधर से उधर भटक रहे थे सड़कों के ऊपर। और इन द एंड लगभग आधे घंटे के बाद उन्हें सारे सामान मिल जाता है और तुरंत ही एक के बाद एक कार लैंड मैंशन में एंटर करते हैं। सभी लोग बाहर निकलते हैं एंड जो बैग्स थे वो तुरंत ही लेते हैं और भाग के निकल जाते हैं यानी कि सीधे के सीधे लैंड मैंशन के अंदर भागने लगते हैं। सभी एक दूसरे के फेस को देखते हैं और सभी हंसते हैं क्योंकि सच में ये बहुत इंटरेस्टिंग था। भले ही वो रात को थोड़े परेशान हुए बट वो खुश थे, उन्हें खुशी हो रही थी। पता नहीं क्यों अनजाना सा खुशी का मतलब था उनके अंदर फीलिंग वाला एहसास। वो तीनों की तरह जल्दी से अंदर आते हैं और बोलते हैं हाँ हम ले आए। मैडम लैन देखती है और हम देखते हैं विजिंग को। विजिंग मस्त आराम से सोफे पर बैठा हुआ था और खा रहा था एंड याओ भी बैठा हुआ था, वो भी खा रहा था। मैडम लैन देख रही थी। विजिंग देखकर बोलता हाँ वांग जी देखो मॉम ने मेरे लिए ये बनाया आम पापड़, तुम तो नहीं लेके आए, तुम किसी काम के नहीं हो। वांग जी बोलता हाँ विजिंग वो देखो मैं तुम्हारे लिए, तुमने जो जो मंगाया था मैं गगा और डैड तुम्हारे लिए लेकर आए। विजिंग बोलता हाँ सच में। वो बोलते हाँ। इसके बाद वो सभी लोग जो है ना आते तुरंत ही एंड वो सामान को जो है टेबल पे रख देते अच्छे से सजाकर। पूरा टेबल खाने की चीज़ों से भर चुका था। इसके बाद वांग जी बोलता विजिंग तुम्हें जो पसंद हो वो खाओ। विजिंग देखता और बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद विजिंग जैसे ही खाता है वो बोलता हाँ नहीं ये भी नहीं खाऊंगा, ये भी नहीं खाऊंगा, ये भी नहीं खाऊंगा। एंड वो सारी चीज़ें मना कर देता है और इन द एंड मैडम लैन उसके लिए लेकर आती है आम पापड़ जो कि उसका था। विजिंग देखता है और उसे खाता है एंड वो बोलता ये कितना टेस्टी है, ये बहुत अच्छा है। विजिंग खाता है बस हाफ ही और बोलता है मेरा पेट भर गया। एंड वो सभी लोग एक दूसरे के फेस को देखते हैं। वांग जी बोलता विजिंग ये इतना सारा खाना। विजिंग बोलता ये नहीं खाना मुझे, और ये बोलकर वो चला जाता है अपने रूम की ओर। एंड वो सभी लोग एक दूसरे के फेस को देखते हैं। सभी लोग बैठ जाते हैं और विजिंग को जाते हुए देखते हैं। लायन किरण बोलती क्या वो सच में मैं क्या करूं, इतना तो तुमने मुझे परेशान नहीं किया था वांग जी और सिचन के टाइम पे जितना कि विजिंग ने। वांग जी वहाँ पर बैठा हुआ था और देख रहा था। मॉम वो बोलता है ये क्या था। वो बोलती है बेटा कुछ नहीं, ये मूड स्विंग्स होते हैं, इस टाइम पे ऐसा मन करता है और कभी भी गुस्सा मत करना ठीक है इन सब चीज़ों का, क्योंकि विजिंग अभी अनस्टेबल है।
वो पहली बार मतलब उसकी पहली प्रेगनेंसी है, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी वांग जी। वो जो बोले वो कर देना। वांग जी अपने गगे को देखता है, डैड को देखता है और याओ को देखता है और बोलता है प्लीज़ आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आप सब लोग ऐसे। वो बोलते हैं नहीं, वी यिंग के लिए हम सब कुछ करेंगे और हम खुश हैं। इट्स ओके वांग जी, हम फैमिलीज़ हैं, फैमिली में ये सब होता रहता है और हमें प्रॉब्लम नहीं, हमें तो बहुत खुशी हुई वी यिंग के लिए ये सब करके। वांग जी देखते हैं और बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स। फिर वो देखते हैं खाने को, फिर वो बोलते हैं वांग जी तुम कहाँ से लेकर आए। वांग जी बोलता है मैं शेफ़ के घर गया था, उसे उठाकर उसकी किचन में बनवा के लेके आया हूँ। वो बोलते क्या सच में। वांग जी बोलता हाँ मैं क्या करूँ। लायन किरण बोलते हैं और मैंने तो इसके खाने के चक्कर में पूरा का पूरा होटल खरीद लिया। वांग जी देखता है और बोलते कि क्या सच में डैड। वो बोलते हैं हाँ मुझे करना पड़ा, क्या करूँ। वांग जी देखता है, सच में उसे हंसी आ रही थी। फिर वो लायन सेचन को देखते हैं और बोलते हैं और क्या आप। वो बोलते कुछ नहीं, मुझे 30 खाने के स्टॉल खरीदने पड़ गए। वांग जी उन सबको देखता है और सबके सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। भाई उन्होंने इतनी रात को मेहनत की थी। फिर वो खाना देखते हैं, पूरी फैमिली बोलती है कि अब इस खाने का क्या करें। वो बोलता है अभी ये खाना बहुत ही फ्रेश है, चलो खा लेते हैं। इसके बाद वो सभी के सभी बैठ जाते हैं और वो लोग खाना शुरू कर देते हैं। रात को 1-1:30 बजे वो लोग सारा खाना चट कर जाते हैं और बोलते हैं हाँ मज़ा आया। वो बोलते हैं हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, है ना। पूरी फैमिली बोलती है हाँ ये तो है वांग जी। इसके बाद वो बोलते हैं हाँ मेरा पेट फुल हो गया। लायन सीजन भी बोलते हैं हाँ मेरा भी। एंड मैंग याओ बोलता है हाँ मुझे भी ये खाना बहुत टेस्टी लगा। वो बोलते क्या। मैंग याओ बोलता हाँ बहुत यमी था। एंड मॉम सच में आम पापड़ बहुत टेस्टी बनाया आपने। वो बोलते हैं पता है वीइंग देखा ना उसने हाफ खा के चला गया। वो बोलते हैं प्लीज़। मांग जी देखता और बोलता मॉम एक काम करेगा प्लीज़, ये आम पापड़ संभाल के रखिएगा प्लीज़, एक्स्ट्रा उसके लिए बना दीजिएगा ताकि हम लोगों की हालत ये न हो। वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है चिंता मत करो वांग जी मैं बना दूंगी। इसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सभी अपने रूम की ओर निकल लेते हैं। हम देखते हैं अभी वांग जी को। वांग जी रूम में आता है एंड वो देखता है रूम की लाइट्स ऑन थी। वीइंग फैल कर पूरी तरह से आराम से बेड पर सोया हुआ था। सच में वांग जी उसे देखता है एंड थोड़ा बहुत रूम की हालत देखता है। वहाँ पर पिलोज वगैरह इधर उधर गिरे हुए थे और 1-2 वाज भी टूट गए थे। वांग जी देखता है और फिर थोड़ी बहुत चीज़ें सही करता है। इसके बाद वो जाता है और जाके बात लेता है, बात लेके वापस आता है और वीइंग को देखता है। अभी 2:30 बज गए थे। वांग जी तुरंत ही वीइंग के पास आता है, बेड पर बैठ जाता है और वीइंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है वीइंग तुम बहुत स्वीट हो। आई नो तुम्हारे मूड स्विंग्स हैं, तुम जानबूझ के ये नहीं कर रहे हो वीइंग, बट मुझे बहुत मज़ा आया। मैं तुम्हारी यही डिमांडें पूरी करना चाहता था। मैं बहुत हैप्पी हूँ। वांग जी फिर वीइंग की टमी को देखता है और बोलता है लिटिल वन तुमने खा लिया ना सब कुछ। सच में। इसके बाद वांग जी बैठ जाता है और फिर वो सोचता है अब मुझे भी सो ही जाना चाहिए क्योंकि मॉर्निंग को मुझे भी अपने काम से निकलना है। इसके तुरंत ही बाद वो भी आराम से जो है ना सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। पूरी फैमिली उठ चुकी थी एंड वैसे ही सबकी कसरत तो अच्छी खासी हो गई थी। इसके बाद सभी लोग नीचे आते हैं अपना अपना काम जो भी था करने के लिए एंड सभी एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। कल रात को भैया उनकी तो पूरी पूरी क्लास लगा दी थी वीजिंग ने। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग को। वांग जी उठ चुका था, वो रेडी हो चुका था, बैठा हुआ था और बस अपनी क्यूट लिटिल वीजिंग को देख रहा था। एंड तभी जो वीजिंग था ना वो भी आइज़ ओपन करता है और वांग जी को देखता है और बोलता हाँ मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। वांग जी बोलता कुछ नहीं, उठ गए तुम, गुड मॉर्निंग वाइफी। वीइंग बोलता गुड मॉर्निंग। इसके बाद वीइंग उठता है और वो जाता है वॉशरूम में अपने क्लोथ वगैरह लेके। कुछ टाइम के बाद बात लेके बाहर आता है। इसके बाद अपने हेयर को कॉम करता है और वांग जी के साथ नीचे आता है। वीइंग नीचे आता है, देखता है पूरी फैमिली को, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वीइंग उन सभी को देखता है और फिर वो अपना सर नीचे कर लेता है। तभी मैडम लान आती हैं और बोलते वीइंग ये देखो तुम्हारे लिए मैंने रात को बनाया था ना, देखो तुम्हें अभी भी खाना है क्या। वीइंग देखता है और बोलता है मॉम अब डैड गग्गा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बोलते हाँ माफ़ी क्यों। तभी लान करने बोलते हाँ वीइंग माफ़ी क्यों। वीइंग बोलते डैड वो मैंने कल रात आपको परेशान कर दिया ना, आई एम सॉरी। और वीइंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वीइंग बोलते मैंने बहुत परेशान कर दिया, आई एम सॉरी। और वो रोने लगता है ये देखने के बाद। वो बोलती हाँ वीइंग रो मत तुम, देखो तो तुम्हारी गलती नहीं है, हम समझ सकते हैं। वीइंग बोलते पता नहीं क्यों मुझे अजीब लग रहा है। वो बोलते हाँ 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 हम समझ रहे हैं वीइंग, शांत हो जाओ ठीक है। वीइंग बोलते बट वो बोलते शांत। वांग जी बोलते वीइंग इट्स ओके हमें प्रॉब्लम नहीं हुई एंड हमें तो खुशी हुई वीइंग कि तुमने अपने मन की बात हम लोगों से कही, है ना गगा, है ना डैड। वो बोलते हाँ बिल्कुल। मैडम लान बोलती वीइंग ये नॉर्मल है, तुम प्रेगनेंसी के दौरान ये सब चीज़ें करोगे, हमें पता है वीइंग, हमें बुरा नहीं लगा, हमें बहुत अच्छा लगा ठीक है। वीइंग बोलते पक्का। वो बोलते हाँ हाँ पक्का। वीइंग बहुत ही सेंसिटिव हो गया था इस टाइम पे। इसके बाद वो बोलते चलो देखो तुम्हें क्या खाना है एंड बहुत सारी चीज़ें वीइंग के लिए बनाई गई थी। वीइंग बोलता हाँ आपको कैसे पता मामा मुझे ये पसंद आ रही है। वो बोलते मैं जानती हूँ अच्छे से ठीक है। फिर वो बोलती ओके वीइंग एंड फिर सभी लोग फैमिली वाले खाना खाते हैं।
खाना कंप्लीट होने के बाद वांग जी बोलता है मॉम मैं आज से गगा और डैड के साथ ऑफिस ज्वाइन करने वाला हूँ, तो आप घर पे वीइंग का। वो बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, मैं वीइंग का ख्याल अच्छे से रखूँगी, ठीक है तुम नहीं बोलोगे तो भी। वांग जी बोलता है ओके थैंक यू मॉम। इसके तुरंत ही बाद वांग जी जो है ना वो बोलता है वीइंग मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ, ठीक है तुम्हें कुछ भी चाहिए खाने का तो मुझे कॉल कर देना, मैं ले आऊँगा तुम्हारे लिए, ठीक है। वीइंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी अपने रूम में जाता है, वो ऑफिस के लिए रेडी होता है। लांस सेजन भी रेडी होते हैं और हम देखते हैं लांस सेजन मेंग्याओ को। लांस सेजन रेडी हो रहे थे, तभी जो मेंग्याओ था वो उनके पास आता है और बोलता है हस्बैंड। वो बोलते हैं बोलो। तो मेंग्याओ बोलता है चलो मैं टाई बांध देता हूँ। वो बोलते ओके। इसके बाद मेंग्याओ लांस सेजन की जो टाई थी ना उसे अच्छे से बांध देता है एंड देन फिर वो एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। लांस सेजन मेंग्याओ की लिप्स पे उसे किस करते हैं और किस जो ज़्यादा ही मैसी होने वाला था, बट मेंग्याओ बोलता है ऑफिस जाइए। लांस सेजन बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। मेंग्याओ स्माइल करता है, देन वो लोग नीचे आते हैं। वांग जी वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता बाय वीजिंग। बोलता बाय। वांग जी वहाँ से चला जाता है अपने गगा और अंकल के साथ। वांग जी ऑफिस आता है। ऑफिस आने के बाद लांस सेजन जो है ना वो वांग जी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं सबसे, और वांग जी को अपना उसका केबिन दे दिया जाता है क्योंकि वांग जी की स्किल्स से वो वाकिफ़ थे अच्छे से, इसलिए उन्हें पता था। वांग जी अपने केबिन में आता है, अपनी चेयर देखता है और फिर वो तुरंत ही अपने पॉकेट से फ़ोटो निकालता है अपनी और वीइंग की। उसे देखता है अपने फ़ोन में और स्माइल करता है। देन वांग जी चेयर पर आकर बैठ जाता है और उसके बाद वांग जी अपना जो भी काम था लैपटॉप पर वो शुरू कर देता है एंड देन उसे बताया जाता है कि मीटिंग है। वांग जी मीटिंग के लिए निकल जाता है और आज का ऐसा ही दिन वांग जी का निकलता है और वीइंग सीधा जा चुका था अपने कॉलेज। वीइंग वहाँ पे आके अपनी स्टडी वगैरह करता है और वीइंग अपने दोस्तों को बताता है कि उसने कल रात को क्या कांड किया था। एंड ये सब सुनने के बाद तो वीइंग के दोस्त बहुत ही हंसते हैं। वीइंग बोलता है ऐसा मत करो। वो बोलते वीइंग इट्स ओके, तुम्हारी फैमिली ने कहा ना कि वो तुम पे गुस्सा नहीं है। वीइंग बोलता हाँ उन्होंने कहा, वो बोलते तो इसलिए बस चिंता मत करो ओके। वीइंग बोलता फिर सही है। इसके बाद वीजिंग सीधा अपनी क्लास वगैरह अटेंड करने के बाद घर आता है और अपने कामों में लग जाता है। अपने कॉलेज का थोड़ा वर्क करता है, फिर आराम करता है, फिर खाना भी खाता है क्योंकि उसे इस टाइम पे खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी। वांग जी फिर इन द इवनिंग वापस आता है और बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था। अभी जो है ना वो वीजिंग को 7 महीने हो चुके थे। वांग जी और वीजिंग के बीच में बिल्कुल सही था, बस वीजिंग की प्रेगनेंसी जो है ना वो अभी ओनली 2 मंथ की रह गई थी। 9 मंथ जो है ना उसके बाद वीजिंग की डिलीवरी होनी थी। तो वीजिंग अभी चबी हो गया था बहुत ही ज़्यादा। अभी रात का टाइम था, वीजिंग लेटा हुआ था बट उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे कुछ चाहिए था जो वीजिंग समझ नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी किसी चीज़ की डिमांड कर रही थी और वो डिमांड वीजिंग समझ नहीं पा रहा था। हम देखते वांग जी को। वांग जी तो पीसफुली सोया हुआ था क्योंकि अभी वो ऑफिस जाने लगा था एंड वो वीजिंग की देखभाल भी करता था, जिस वजह से थोड़ा वो थक गया था तो वो सो रहा था। तभी हम वीजिंग को देखते हुए पता मुझे क्या हो रहा है, अजीब लग रहा है, मुझे हॉट सा फील हो रहा है क्योंकि वीजिंग को अभी क्रेविंग हो रही थी किसी और चीज़ की। एंड ये सब चीज़ें होने की वजह से हम देखते हैं वीजिंग कुछ देर तक कंट्रोल करता है बट वो नहीं कर पाता। जिसके बाद वो वांग जी को देखता है और वांग जी के फेस को जो रोशनी अंदर आ रही थी रूम में, उसी की वजह से वांग जी का चेहरा और भी ग्लो कर रहा था और ये चीज़ वांग जी की और भी वीजिंग को अट्रैक्ट कर रही थी। वीजिंग अपने इमोशन बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो वांग जी के क्लोज आता है सरकते हुए। देन फिर वो धीरे धीरे वांग जी की जो टी शर्ट थी ना उसे जो है ना ऊपर करने लगता है। वांग जी की 6 ऐप पर अपना हाथ रखता है और उसे टच करता है और वीजिंग को इतना अच्छा लगता है वांग जी की बॉडी को टच करके, उसे सुकून मिलता है। वांग जी की सेंट उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वीजिंग वांग जी के पास आता है। देन फिर वो वांग जी के जो लिप्स थे उन्हें देखता है। देन वीजिंग झुकने की कोशिश करता है बट टमी बीच में आ रहा था। मतलब क्या करूँ, टमी बीच में आ रहा है। हाँ मुझे इनके लिप्स अच्छे लग रहे हैं, मेरा मन कर रहा है इन पर बाइट कर लूँ, क्या करूँ। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग सोचता है हाँ ये सही है। वीजिंग फिर लेटता है एंड देन फिर वो सोचता है अब क्या करूँ। वीजिंग बोलता है नहीं ये भी चलेगा नहीं। वीजिंग फिर वांग जी को देखता है। देन वो खुद लेटता है, वांग जी को जो है ना वो सरकाता है अपनी तरफ। एंड वांग जी ऑलरेडी क्योंकि इस तरफ जाता है वीजिंग की ओर, क्योंकि वीजिंग रात को उसका हाथ पकड़ के सोना, उसको अपने क्लोज करना, उसे हक करना तो ये होता रहता था, तो वांग जी के लिए नॉर्मल था। और वांग जी आ जाता है। वीजिंग वांग जी को अपने क्लोज करता है। देन वो वांग जी के लिप्स को टच करता है एंड वांग जी का फेस वीजिंग के शोल्डर के बहुत पास था। एंड जब वीजिंग स्माइल करता है तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ के खींचता है अपनी ओर एंड वांग जी मस्त घोड़े बेच के सो रहा था। इसके बाद वीजिंग वांग जी के लिप्स को जो है ना वो टच करता है एंड देन अपने लिप्स से वांग जी के लिप्स को प्रेस करता है एंड देन उन्हें किस करने लगता है धीरे धीरे करके, उसे अपनी माउथ में लेके बाइट करने लगता है जैसे वीजिंग को उसकी फेवरेट कैंडी मिल गई हो। वो उन्हें ऐसे तक कर रहा था, ऐसे उन्हें बाइट कर रहा था।
उसे बहुत मज़ा आ रहा था। एंड हम देखते हैं वांग जी, अब उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। एंड वांग जी जो है ना वो झटके से आइज़ ओपन करता है और देख के शॉक, वीइंग उसे किस करने में लगा हुआ था। वांग जी एक झटके से उठ जाता है और वीइंग को इतना गुस्सा आता है, वो वांग जी को देखता है और बोलते क्या हुआ तुम्हें। वांग जी बोलते वीइंग तो तुम ये क्या कर रहे थे। एंड वो देखता है वीइंग एकदम मतलब वांग जी को देख के बोलता है वो मैं कुछ नहीं। एंड वांग जी दिखता है उसकी ट्राउज़र का बटन भी ओपन था एंड उसका लोअर एरिया भी बाहर था। वांग जी देख रहा था विंग को और बोलता विंग तो क्या कर रहे थे। विंग बोलता है वो मैं मुझे मुझे एंड विंग रोने लगता है। वांग जी बोलता क्या हुआ विंग। वांग जी जल्दी से अपने ट्राउज़र को ठीक करता है और बोलता कि क्या हुआ। विंग बोलता मुझे नहीं पता, मुझे अजीब लग रहा है। वांग जी बोलता अजीब लग रहा है कहाँ। विंग इशारा करता है। वांग जी बोलता क्या। विंग बोलता हाँ मुझे अजीब लग रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ चाहिए। वियिंग की बातें सुनकर वांग जी बोलता वियिंग तुम्हें क्या चाहिए। वियिंग बोलता मुझे आपका टच चाहिए। वांग जी बोलते क्या। वियिंग बोलता हाँ। वांग जी कुछ सोचता है एंड उसे डॉक्टर की बात याद आती है। वांग जी बोलता वियिंग तुम सच में चाहते हो, तुम मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे मुझसे अगर मैं तुम्हें टच करता हूँ तो। वियिंग बोलता नहीं मुझे चाहिए, मुझे अजीब सा लग रहा है। वांग जी बोलता ठीक है वियिंग मैं करता हूँ ओके। वियिंग बोलता हाँ। वांग जी फिर वियिंग को बोलता है अब तुम रुको। वांग जी फिर वियिंग को अच्छे से बेड पे लिटाता है। दैन वो बोलता मैं करता हूँ वियिंग। वियिंग बोलता हाँ। वांग जी वियिंग के धीरे धीरे पास आता है और फिर वो वियिंग के लिप्स को देखता है। वांग जी वियिंग के लिप्स को टच करता है और बोलता वियिंग। वियिंग बोलता वांग जी बोलता वियिंग आई लव यू, तुम मुझे बहुत पसंद हो वियिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तब मैं अपना दिल तुम पे शायद हार बैठा था, मैं ही ये नहीं समझ पाया वियिंग। ठीक है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करने की वजह से ये सब कर रहा हूँ और किसी चीज़ की वजह से नहीं। कहीं तुम्हें ये ना लगे वियिंग कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हूँ। वियिंग बोलता नहीं, मैंने कहा ना मैं आपको मतलब माफ़ कर रहा हूँ या नहीं, बट हाँ एक चीज़ जानता हूँ। वांग जी बोलता है क्या। वियिंग बोलता है कि मैं अब आपके अलावा किसी और को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे सकता हूँ, तो जो भी होगा सब आपके साथ ही होगा। वांग जी बोलता थैंक यू वियिंग। वियिंग बोलता है वियिंग फिर इसके बाद वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता मैं करूँ। वियिंग बोलता ठीक है। वांग जी फिर धीरे धीरे करके वियिंग के पास आता है और वो वियिंग के लिप्स को टच करता है। वांग जी वियिंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है। देन वो स्लोली करके वियिंग के लिप्स को किस करने लगता है और वांग जी वियिंग के लिप्स को फील करने लगता है और वियिंग भी दोनों जो है ना वो एक दूसरे को किस करते हैं काफ़ी देर तक, जब तक कि वियिंग को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना हो। वांग जी छोड़ देता है। फिर वांग जी वियिंग की शर्ट को निकालता है और उसे फेंक देता है। उसके बाद वांग जी वियिंग के चेस्ट एरिया पर किस करता है, उसके नेक एरिया पर वियिंग पूरी तरह से हॉट हो जाता है। दैन इसके बाद वांग जी वियिंग की टमी पर आता है एंड वांग जी बेबी की मोमेंट देखता है। वांग जी फिर वियिंग की टमी पर किस करता है। दैन वांग जी डॉक्टर की बात याद करता है कि उसे ये नहीं करना है, बेबी को हर्ट हो सकता है। तो वांग जी को सोचता है और फिर वो वियिंग को अपने फिंगर की हेल्प से जो है ना वो एकदम कंफर्टेबल फील करवाता है, उसे रिलीज़ करवाता है। वियिंग वांग जी को देखता है और बोलता है ये सब। वांग जी बोलता है यही ठीक है वियिंग, तुम प्रेग्नेंट हो और मैं नहीं चाहता बेबी को हर्ट हो जाए, एक बार तुम बेबी को बर्थ दे दो, उसके बाद हम ये सब करेंगे। एंड वियिंग को भी अच्छा लगा था वांग जी ने जो भी किया। इसके बाद वियिंग वांग जी को देखता है और बोलता है ठीक है। वांग जी बोलता है तुम थक गए हो। वियिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। तो वांग जी वॉशरूम में जाता है। देन वो बात लेता है। वांग जी अपने आप को वॉशरूम में जाकर रिलीज़ करवाता है क्योंकि वो वियिंग के साथ नहीं करना चाहता था। वांग जी डॉक्टर की बात समझ चुका था और इस टाइम पे ये करना रिस्की था, बट वियिंग की नीड्स भी थी। तो वांग जी बस ऐसे ही हेल्प करवाता है वियिंग की और खुद की हेल्प वो खुद ही करता है। उसके कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी बाहर आता है। वियिंग सो चुका था। वांग जी जाता है और फिर वियिंग को अच्छे से क्लीन अप करता है और फिर उसे एक लूज सी टी शर्ट पहनाता है ताकि वियिंग के मतलब बेबी बम को कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद वांग जी बस वियिंग के पास आके लेट जाता है एंड देन ऐसे ही करके दिन बीतने लगते हैं। वांग जी वियिंग का ख्याल रख रहा था बहुत ही ज़्यादा एंड वियिंग अभी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गया था, उसे बार बार वांग जी चाहिए था एंड वांग जी बस अपने फिंगर से ही उसे सब कुछ करवाता था। एंड वियिंग को ये इरिटेटिंग लगता था, गुस्सा आता था, पर वांग जी उसे हर बार मना करता था क्योंकि वो बेबी को लेके रिस्क नहीं ले सकता है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अभी वांग जी जो है ना वो पूरी तरह से ऑफिस के काम को बंद कर चुका था। अभी वो घर पे था एंड जो ऑफिस का काम था वो लैन किरण और लैन सिचन संभाल रहे थे दोनों, क्योंकि वीजिंग की डिलीवरी का टाइम डेट हो मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका था, 9 मंथ हो चुके थे और वीजिंग को अभी चलने में, उठने में, बैठने में हर जगह तकलीफ होती थी। और अभी वीजिंग जो है ना वो अभी विजिंग ने जिद की कि उसे गार्डन एरिया में जाना है और विजिंग बैठा हुआ था गार्डन एरिया पर चेयर के ऊपर
एंड उसके आसपास रैबिट थे और वांग जी जो है ना वो फ़ोन पर बात कर रहा था क्योंकि उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग को लेकर डिस्कस होनी थी जो कि वांग जी कर रहा था, साइड में था और वांग जी कॉल पे लगा हुआ था। तभी वीजिंग के हाथ में एक रैबिट था। वीजिंग उसे देख रहा था क्योंकि वांग जी ने वो वीजिंग को उसकी गोद में दिया था। वीजिंग उसे देख रहा था, टच कर रहा था एंड तभी वीजिंग को अपने स्टमक में एक किक फील होता है, बोलता आह दर्द हो रहा है। अब ये थोड़ा सा वीजिंग उस रैबिट को धीरे धीरे करके जो है ना वो जो बेंच था उस पर छोड़ देता है एंड रैबिट कूद के चला जाता है। वीजिंग देखता है तो वांग जी बात कर रहा था। वीजिंग सोचता है वो उसे परेशान क्यों करे, तो वीजिंग सोचता है कि वो खुद ही अंदर चला जाता है। वांग जी वैसे भी काम कर रहा है। वांग जी को वीजिंग जानता है कि वो परेशान कर देता है कभी कभी अपने मूड स्विंग्स की वजह से, इसलिए वो सोचता है कि नहीं, वो वांग जी को नहीं बोलेगा, अंदर ही तो जाना है, वीजिंग खुद ही चला जाएगा। ये सोचकर वीजिंग उठता है और वो धीरे धीरे करके चलना शुरू कर देता है एंड वीजिंग चल रहा था एंड ये पार्क एरिया था तो यहाँ पे जो है ना गड्ढे वगैरह बहुत होते हैं, घास के अंदर दिखाई नहीं देते एंड तभी अचानक से वीजिंग का जो पैर था ना एक गड्ढे में लगता है और वीजिंग धड़ाम से पेट के बल गिर जाता है सीधा ग्राउंड पर और वीजिंग जोर से चिल्लाता है और बोलता है आह मेरा दर्द हो रहा है पेट में एंड वीजिंग के लोअर एरिया से पूरी तरह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही वांग जी वीजिंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है एंड तो वो तुरंत ही अपना फ़ोन वहीं पर गिर देता है, एकदम फेंक देता है वहीं पर और वांग जी भागता है वीजिंग की ओर। वहीं हम सर्वेंट को देखते हैं, वो भी तुरंत वीजिंग के पास आते हैं, बोलते मास्टर एंड वीजिंग दिखता है और उसे दर्द हो रहा था, वीजिंग चिल्ला रहा था पेन के अंदर एंड उसके लोअर एरिया से ब्लीडिंग हो रही थी। तभी वो गार्ड बोलता है मास्टर मास्टर जल्दी आइए, इनको ब्लीडिंग शुरू हो गई है एंड ये सुन के वो डर जाता है। वांग जी तुरंत ही आता है और बोलता वी एंड वो वीजिंग को अपनी गोद में बैठाता है और बोलता वी एंड वो देखता है वीजिंग की पूरी तरह से पैंट बजी हुई थी, वीजिंग चिल्ला रहा था, वी बोलता है वांग जी बेबी, वांग जी बोलता शांत हो जाओ एंड हम देखते हैं और वो बोलते हैं कि हम अंदर से जाते हैं, वो बुला के लेके आते हैं। वांग जी बोलता हाँ, वांग जी वीजिंग को कैरी करता है एंड सर्वेंट अंदर आता है तुरंत ही एंड वो जो है ना वो बताता है मैडम लैन को एंड मैंग याओ को, वो दोनों डर जाते हैं। वांग जी तुरंत ही कार बैठ चुका था, भाग के मैडम लैन आती हैं और बोलती है वांग जी तुरंत ड्राइवर को देखता है और बोलता कहाँ स्टार्ट करो। इसके बाद मैंग याओ एंड जो मैडम लैन थी वो बैठ जाती हैं। वांग जी की गोद में वीजिंग था और वीजिंग को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, एक तो वो गिर गया था। वांग जी बोलते वीजिंग तुम्हें कुछ नहीं होगा, वीजिंग के लोअर एरिया से खून निकल रहा था, उन्हें बहुत डर लग रहा था। तभी मैडम लैन वीजिंग को बोलती वीजिंग शांत हो जाओ बेटा एंड वीजिंग आंखें बंद करने लगता है। वो बोलते नहीं वीजिंग आंखें बंद मत करना, ठीक है, ये बहुत गलत हो जाएगा। वांग जी ड्राइवर को बोलता स्पीड में, वो बोलते जी मास्टर एंड ड्राइवर से जितना होता है उतना स्पीड के अंदर वो लेके आता है एंड तुरंत ही जो मैडम लाइन शांत करवा रही थी मैंग याओ फ़ोन निकालता है और वो हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करता है कि हम लोग आ रहे हैं, प्लीज़ सब कुछ रेडी रखना एंड एक टीम पहले से अलर्ट पे थी। तुरंत ही वो लोग भाई अलर्ट हो जाते हैं, वो लोग वेट करने लगते हैं वीजिंग के आने का। वहीं मैंग याओ मैसेज कर देता है लैन सेचन को और लैन किरण दोनों को ही कि वीजिंग को जो है ना वो प्रॉब्लम हो गई है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं एंड कुछ ही टाइम के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वांग जी विजिंग को कैरी करते हुए भागता है वहाँ से क्योंकि विजिंग को लेकर डर गया था वो, वांग जी को लगा उसकी जान चली जाएगी। एंड दूसरी ओर लैन सेचन और मैंग याओ जो लैन किरण थे वो मीटिंग अटेंड कर रहे थे एंड जैसे ही उन्हें ये नोटिफिकेशन आता है वो अपना फ़ोन देखते हैं। उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, सामने वाली जो पार्टी थी वो उन्हें कुछ समझा रही थी। तभी जो उनके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है एंड तुरंत ही वो लोग देखते हैं एंड देखने के साथ ही वो उठ जाते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि मैंग याओ ने उन दोनों को ही कर दिया था मैसेज। जो मीटिंग थी ना वो रुक जाती है। लैन किरण बोलते हैं सिचन हमें चलना होगा, वो बोलते हैं हाँ। फिर वो बोलते हैं कि आई एम सॉरी बट इस वक्त हम मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हमारी फैमिली में। वो बोलते हैं बट सर ये बहुत बड़ी। लैन किरण बोलता है मेरे विजन के आगे मैं हर डील कुर्बान कर सकता हूँ। वो सेक्रेटरी को बोलता है संभाल लेना, वो बोलते जी सर। इसके तुरंत ही बाद लैन सिचन और लैन किरण दोनों ही निकल जाते हैं वहाँ से। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग को अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था और वीजिंग के साथ जो प्रोसीजर था वो स्टार्ट कर दिया गया था एंड वीजिंग गिरने की वजह से उसे बहुत पेन हो रहा था एंड वीजिंग जो है ना वो बस अपने डिलीवरी के टाइम पे पहुंच चुका था। डॉक्टर जो है ना वो बोलते चिंता मत करिए सब ठीक होगा। कुछ ही टाइम के बाद लैन किरण भी वहाँ पर आते हैं, लैन सिचन भी आते हैं एंड वांग जी की तो हालत ख़राब हो रही थी। मैडम लैन उसे संभाल रही थी, वांग जी के डैड मॉम सब आते हैं वहाँ पे। वो बोलते वांग जी चिंता मत करो विजिंग ठीक होगा एंड विजिंग के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और लगभग 1 घंटे के बाद चिल्लाने की आवाज़ें बंद और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद एक डॉक्टर बाहर आती हैं। वांग जी तुरंत ही उठ जाता है और डॉक्टर मेरा विजिंग कैसा है? वो बोलते देखिए वो बिल्कुल ठीक है एंड वांग जी बोलते मेरा बेबी? वो बोलते हैं बेबी भी बिल्कुल ठीक है, मुबारक हो मिस्टर लैन, आपको बेबी गर्ल हुई है, वो भी अल्फ़ा गर्ल। वांग जी बोलते क्या? वो बोलते हाँ बिल्कुल, कुछ टाइम के बाद हम उन्हें शिफ्ट कर देंगे, आप उन्हें मिल सकते हैं। फ़िलहाल वो बेहोश हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही जो है ना ब्लड लॉस कर दिया है
उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई है गिरने की वजह से। ये तो अच्छा हुआ कि उन्हें गहरी चोट नहीं आई, वरना बेबी की जान को और मदर की जान को खतरा हो सकता था। वांग जी शुक्र मनाता है कि चलो कुछ हुआ नहीं। इसके बाद लगभग आधे घंटे के बाद वीजिंग को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वीजिंग बेड पे था, वो बेहोश था एंड उसकी क्यूट लिटिल बेबी गर्ल को जो है ना वो पालने में रख दिया गया था। एंड वो क्यूट सी गर्ल अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देख रही थी और रो रही थी। वांग जी बस वेट कर रहा था कब उसे जाने का मौका मिले एंड कुछ टाइम के बाद ही उसे अंदर जाने का मौका मिल जाता है। और धीरे धीरे करके जो है ना वो सभी लोग अंदर आते हैं और देखते हैं वीजिंग बेहोश था। वांग जी भाग कर वीजिंग के पास आता है। सभी लोग वीजिंग को देखते हैं और सबकी आंखों में आंसू थे एंड फिर वो देखते हैं पालने की ओर, जहाँ पर क्यूट लिटिल गर्ल सो रही थी। वांग जी वियिंग को देखता है, चेक करता है और वहीं पर बैठ जाता है, वियिंग को देखने लगता है एंड अदर फैमिली मेम्बर बेबी को देखते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो बोलते कितना क्यूट है, मैंगिया बोलते ओ गॉड ये कितना स्वीट है, मतलब देखिए ना इसे, ये कितनी प्यारी है। वो बोलते हाँ सही कहा याओ, सच में मुझे डर लग रहा है कहीं मैं उठाऊंगा कुछ मैंने इसे हर्ट करने के लिए कर दिया तो। वो बोलते चुप करिए ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड मैडम लैन देखने लगती है, वो बेबी को अपने गोद में उठाती हैं और बेबी चुप हो जाती है। वो देखते हैं और बोलते सच में तुमसे तो हे भगवान हर कोई डरता है। वो बोलती क्या कहा आपने, क्योंकि लायन करण ने ये बोला था। वो बोलते कुछ नहीं, मैंने बस ये कहा कि तुम बहुत स्वीट हो डार्लिंग। एंड ये सुनने के बाद वो बोलते शट अप, चुप करिए, हाँ ग्रैंडफादर बन गए हैं आप और ये सब मजाक कर रहे हैं। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं क्या हुआ फिर भी, चलो चिंता मत करो तुम। और ये बोल के वो स्माइल करते हैं, मैडम लैन भी स्माइल करती हैं और बोलती मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद वो तुरंत ही कुछ पैसे निकालती हैं और जो नर्स खड़ी हुई थी ना अपने बेबी के सर पे ऐसे करके एंड फिर वो उस नर्स को देती हैं। वो तो खुश हो जाती है, बोलते थैंक यू सो मच मैम। इसके बाद वो चली जाती हैं एंड पूरे हॉस्पिटल के अंदर भाई मिठाई बंटवा दी जाती है। एंड हम देखते हैं 1 घंटे के बाद जाके विजिंग को होश आता है।